हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है मैथ्स की क्लास होने वाली है। इस मैथ्स की क्लास में यहाँ पर आपके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। पूरी क्लास को एंड तक जरूर देखेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, रेलवे एनटीपीसी एएलपी में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 885 लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई है, फिर से आपका 885 लिखा हुआ है, फिर से आपका मल्टीप्लाई है, फिर से आपका 885 लिखा हुआ है, फिर से यहाँ पर आपका प्लस है, और फिर यहाँ पर आपका है 115 है, मल्टीप्लाई 115 है, मल्टीप्लाई 115 है। ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ अपॉन में है। फिर अपॉन में आपका क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 885 लिखा हुआ है, 885 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 885 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई नहीं है, फिर यहाँ पर आपका प्लस है, प्लस के बाद यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 115, 115 मल्टीप्लाई 115 है, और फिर माइनस का है, फिर 885 है, और मल्टीप्लाई 115 है। ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। देखेंगे इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर इस क्वेश्चन को यहाँ पर नहीं सॉल्व कर पाएंगे। देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ऐसा कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कैसे सॉल्व करना है देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे इसको, यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आएगा तो सबसे पहले यहाँ पर ए बराबर आप मान लेंगे, कितना मान लेंगे 885। एक वैल्यू यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको टोटल दो वैल्यू दिख रही है। पहली आपकी पहला नंबर दिख रहा है 885, दूसरा दिख रहा है 115, यानी कि दो नंबर दिख रहे हैं, 885 है और दूसरा आपका है 115 है। अब दूसरा नंबर जो हम इसको बी मान लेते हैं, बी को मान लेते हैं 115 मान लेते हैं। अब देखेंगे ए, इसको हमने ए मान लिया, तो ए मल्टीप्लाई ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस अब इसे हमने क्या माना था, बी माना था, तो इसे हम बी क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख देंगे। बटे में यहाँ पर आपका क्या है, इसको हमने ए, यहाँ पर ए दो बार है तो ए स्क्वायर हो गया, और ये भी आपका b कितने बार है, दो बार है, यानी कि इसकी पावर 2। अब माइनस ए इंटू बी, माइनस का ए भी हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब देखेंगे क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब यहाँ पर ओपन करेंगे। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो ए क्यूब प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर होता है एक ब्रैकेट में क्या होता है, ए प्लस का बी होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और माइनस का ए भी होता है, और बटे में क्या होता है, बटे में होता है ए स्क्वायर, बटे में आपका दिया गया है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का ए बी। अब देखेंगे ये सेम सेम था, पूरा पूरा हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ए प्लस बी। ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, यानी कि इन दोनों को हम ऐड कर दें। 5 5 कितना होता है, 10 होता है, 1 कैरी गया। अब 8 9 और 10 हो गया, 1 कैरी गया। अब 10 8 हो गया, 9 10 हो गया, यानी कि 1000 हो गया, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1000 इसका राइट आंसर आएगा। देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा था, लेकिन मात्र दो लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है, मात्र दो लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो क्वेश्चन बड़े होने से कोई मतलब नहीं होता है, बस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है ये आपको देखना है, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हुए, यही सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हुए, यही से आपके क्वेश्चन आपके कंप्लीट कराने वाले हैं, ठीक है। अब देखें अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, देखेंगे। हाँ जी, तो देखें क्वेश्चन आपका बहुत ही प्यारा लिखा हुआ है। जी हाँ, तो देखें क्वेश्चन किस तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखें एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है प्लस 1 अपॉन ए लिखा हुआ है, बराबर में आपका क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। आपसे पूछ रहा है ए की पावर 4 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 4। ये क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे थे, प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए हम बताते हैं। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों साइड क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। दोनों साइड आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर आपका बचेगा ए स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन ए स्क्वायर, और फिर बराबर में यहाँ पर 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है, 64 लिखा। अब देखिए हमें तो लाना था यहाँ पर 4 लाना है, लेकिन अभी यहाँ पर आपकी पावर 2 है, तो अब क्या करेंगे, इसका री स्क्वायर करेंगे। री स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आपका दोबारा स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ए की पावर 4 प्लस, अब देखिए एक चीज यहाँ पर और नहीं की हमने, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ए इसका प्लस टू ए भी होता है। अब प्लस टू ए भी इस तरफ जाकर माइनस टू ए भी हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा, 62 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 62 हो जाएगा। अब दोबारा हमने फिर से स्क्वायर कर देंगे।
दोबारा अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये ए की पावर 4 अपॉन में 1 अपॉन ए की पावर 4 हो जाता है। अब हमने इसका स्क्वायर करना बताया, किस तरीके से स्क्वायर करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से किसी भी नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखिए 62 आपका लिखा हुआ है, 62 का स्क्वायर करेंगे, कैसे करते हैं 62 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 होता है, तो हम यहाँ पर 04 लिख दिया। अब 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है, 36 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई से करना है। 6 टू जा कितना होता है 12 होता है, 12 टू जा कितना होता है 12 दूना 24 होता है। एक नंबर छोड़कर हम यहाँ पर 24 ऐड कर देंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपका नंबर आ जाएगा 3844। अब 4 में से एक यहाँ पर देखिए 2 ए भी होता है, तो यहाँ पर 2 और लेस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 2 बचेगा। यानी कि आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 3842, यानी कि 3842 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत आसान तरीके से, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और किसी भी यहाँ पर कोई भी यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कैसा पूछा गया और किस टाइप के यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे के एग्जाम में। देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर आपका पूछा गया है। हाँ जी, तो देखेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपका 26 लिखा हुआ है, 26 है, -13 है, और फिर यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई है, 2 है, ब्रैकेट क्लोज है, और फिर यहाँ पर आपका डिवाइड है, फिर यहाँ पर आपका +2 है, और फिर प्लस का 1 है। इसकी वैल्यू बतानी है आपको। ऑप्शन हम यहाँ पर लिख देते हैं, 26/3 है, बी ऑप्शन 0 है, सी ऑप्शन आपका 14 है, और डी ऑप्शन आपका 1 है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन भी लिखे हुए हैं, इनमें से आपका कौन सा राइट आंसर होगा आपको बताना है, ठीक है। ये आपका राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए आप बताइए। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो कैसे सॉल्व करना है देखेंगे। अगर ऐसा एग्जाम में आ जाता है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर एक चीज पता होनी चाहिए, बॉड मास का रूल पता होना चाहिए, ठीक है। बॉड मास का रूल क्या होता है, बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, ऑफ सॉल्व होता है, डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, सॉल्व होता है। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट, बी से क्या होता है ब्रैकेट, यानी हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, यहाँ पर 26 लिखा हुआ है, इसको लिख देंगे माइनस, ये कितना होता है 13 दुना कितना होता है 13, 13, 13 दुना 26 होता है, 26 हो गया, डिवाइड बाय यहाँ पर आपका 2 लिखा है, प्लस का 1 हो गया। अब देखिए ये 0 हो गया, टोटल आपका 0 हो गया। अब 0 अगर हो गया है तो ये भी आपका पूरा 0 हो जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा 1। क्या आपके ऑप्शन में 1 है, बिल्कुल है, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन चाहे कितना भी बड़ा हो, बिल्कुल 2 सेकंड में बिल्कुल क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। बस आपको करने की यहाँ पर क्या होनी चाहिए, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी यहाँ पर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए कितने भी बड़े क्वेश्चन हो उनको बिल्कुल 2 सेकंड में यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पर 2 सेकंड के अंदर यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, देखेंगे। हाँ जी, तो एक क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 11। देखिए क्वेश्चन आपका आरआरबी, एनटीपीसी और एलपी में पूछा गया है। 11 लिखा हुआ है, फिर से प्लस का 11 लिखा हुआ है, फिर से यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई के बाद यहाँ पर आपका 11 है, और 11 के बाद फिर से यहाँ पर माइनस है, फिर से आपका 11 है, फिर से आपका डिवाइड है, और फिर से 11 है। ऑप्शन यहाँ पर आपको दे देते हैं, 22 ऑप्शन होगा, 131 होगा, 121 होगा, या 11 होगा। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन भी लिखे हुए हैं, इसमें से राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। लेकिन यहाँ पर ए ऑप्शन ये है आपका, ये आपका बी ऑप्शन है, ये आपका सी ऑप्शन है, और ये आपका डी ऑप्शन है। इसमें से राइट आंसर क्या होगा, कैसे करेंगे। हमने सबसे पहले आपको बताया कि आपको क्या याद होना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बॉड मास का रूल लगता है। यानी कि बॉड मास मतलब होता है ब्रैकेट होता है, ऑफ होता है, डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई, और यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इस तरीके से यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सब्ट्रैक्शन होता है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर बॉड मास, यहाँ पर ब्रैकेट तो कहीं है नहीं, ऑफ भी नहीं है कहीं पर, तो सबसे पहले आपका डिवाइड होगा। डिवाइड में क्या होता है, आपका ये नंबर पूरा कट गया, तो ये आपका क्या हो गया 1 बचा। यहाँ पर आपका 1 हो चुका है, ठीक है, ये आपका 1 हो चुका। अब ये देखेंगे, ये मल्टीप्लाई 11 देखेंगे, 11 ये आपका हो गया, और फिर प्लस, अब ये दोनों फिर एडिशन, डिवाइड के बाद क्या होता है मल्टीप्लाई, 11 बन जाए 11, और 11 मल्टीप्लाई 11 करेंगे तो 21 होता है, और प्लस का 1 हो गया। अब देखिए इनको ऐड कर देते हैं सभी को, यानी कि 121 हो गया, 11 हो गया, और 1 हो गया। इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया, कितना हो गया 3 हो गया, और फिर ठीक है। अब यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका देखेंगे। अच्छा यहाँ पर एक माइनस था, ये माइनस करना है आपको। यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर आपको पहले इनको ऐड करेंगे, ये दोनों ऐड करने, ये आपको माइनस करना है। लेकिन ये ऐड करते हैं तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा,
और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 1 हो गया। अब यहाँ पर 1 अगर माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 131 हो जाएगा, यानी कि 131 यहाँ पर आपका बी ऑप्शन में 131 दिया गया है। देखें कितनी आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बोर्ड मास का रूल लगेगा यहाँ पर और देखें क्वेश्चन यहाँ पर चुटकियों में सॉल्व हो चुका है। ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, देखें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। अब देखेंगे एक क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपसे यहाँ पर एक पूछा गया हुआ है। एक यहाँ पर देखें क्या है, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, कोई यानी कि कोई ऋण लेता है एक बैंक से एक व्यक्ति एक बैंक से क्या लेता है, ऋण लेता है कितने, यानी वो क्या है आपका आपका यानी कि क्या लेता है आपका एसपी, यानी कि देखेंगे यानी कि क्या होता है यानी कि आपका एक क्वेश्चन दिया है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना दिया है, यहाँ पर मार्कर थोड़ा सा नहीं चल रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पर देखेंगे प्रिंसिपल है आपके क्वेश्चन में, यहाँ पर आपका प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल दिया है आपका 10,000, 10,000 रुपये प्रिंसिपल दिया है, 10,000 रुपये प्रिंसिपल दिया है। इसके बाद आर किस रेट से दिया है, रेट आपका दिया है आपका 5%, 5% की रेट से दिया है और यहाँ पर आपका फिर आपको टाइम जो दिया आपका 3 ईयर का दिया, यानी कि 3 साल का टाइम दिया है, ठीक है, यहाँ पर आपको 3 इयर्स का टाइम दिया है। यहाँ पर आपको एसआई बताना है एंड अमाउंट बताना है। एसआई और अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो एसआई का फॉर्मूला सिंपल से फॉर्मूला होता है एसआई का, एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी, पी आर टी बाई क्या होता है 100 होता है ना, पी आर टी बाई 100 होता है। अब प्रिंसिपल हमें दिया ऑलरेडी कितना है, प्रिंसिपल एसआई हमें निकालना है, एसआई निकालना है, प्रिंसिपल कितना है 10,000, यानी कि 10,000 हमारा क्या हो गया, 10,000 हमारा प्रिंसिपल हो गया, मल्टीप्लाई आर कितना है हमारा 5 की रेट से यानी 5%, 5% हमारा क्या है यानी रेट हमारा 5% है, टाइम कितना है 3 ईयर का टाइम मिल रहा है हमें और बटे में यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। देखिए जीरो से जीरो, दो जीरो हमारे कैंसिल हो गए, अब बचा क्या 5 से 15 हो गया, यानी कि 1500 इसका राइट आंसर आ गया, ठीक है। एसआई आपका कितना निकला 1,500 रुपए, 1,500 रुपए एसआई निकला है। हमें निकालना क्या है, अमाउंट निकालना है, हमें क्या निकालना है अमाउंट, अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है आपका क्या होता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस एसआई, क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। अब प्रिंसिपल हमारा देखेंगे हमारा था 10,000 था, 10,000 ये हो गया 10,000 और यहाँ पर 1,500, 10,000 और 1,500 ऐड कर देंगे कितना बचेगा, यहाँ पर 005 और यहाँ पर 1 यानी कि ए कितना हो जाएगा 11,000 कितना हो जाएगा आपका 11,500, यानी कि 11,500 रुपए आपका अमाउंट कितना हो जाएगा 11,500 रुपए, 11,500 कितना हो जाएगा 11,500 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आपको कंप्लीट कराए जा रहे हैं। रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी चलती हैं सक्सेस एकेडमी पे और यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस आपको मिलने वाली है, बहुत अच्छे लेवल की क्लासेस यहाँ पर आपकी होने वाली है, तो रेगुलर क्लासेस आप लोग ले सकते हैं, कंटिन्यू आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा चैनल है, बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे लेवल की क्लासेस आपको ऑलरेडी यहाँ पर प्रोवाइड होती रहेंगी। अब देखेंगे एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है एसएससी, ये आपके पूछा गया स्टेशन मास्टर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ 1800, कितना लिखा हुआ है 1800, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे 1800 डिवाइड बाई आपका 20 लिखा हुआ है, ठीक है, और फिर यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई है, फिर आपका है मिडिल ब्रैकेट है, ब्रैकेट क्लोज है, फिर आपका 12 है -6 है, ब्रैकेट क्लोज है, फिर यहाँ पर आपका प्लस है, ब्रैकेट क्लोज है, 24 है और माइनस का आपका 12 है, ब्रैकेट क्लोज है और यहाँ पर आपका मिडिल ब्रैकेट है, ठीक है। और इसके ऑप्शन हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसके ऑप्शन यहाँ पर आपका लिखे हुए हैं 27 20 लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है 840 है, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका 1720 है और चौथा ऑप्शन आपका दिया है आपका 1620 है, 1620 है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर क्या होगा, चलिए हम यहाँ पर बताते हैं। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो कैसे सॉल्व करना है, देखेंगे आपका स्टेशन मास्टर पूछा गया, एनटीपीसी में पूछा गया, एलपी और टेक्नीशियन एग्जाम पूछा गया, कैसे सॉल्व करेंगे चलिए हम यहाँ पर बताते हैं। देखिए ऐसा एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, सबसे पहले आप ब्रैकेट वाला नंबर सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे और बाकी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 से कितनी बार में 2 नहीं 18 होता है, यानी कि 90 अंश, यहाँ पर आपका 90, ये आपका कितना सॉल्विंग हो गया, यहाँ पर आपका 90 हो गया और यहाँ फिर 90 के बाद यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई है और ब्रैकेट क्लोज है, इसके बाद यहाँ पर आपका क्या है ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो ब्रैकेट में यहाँ पर आपका 12 में से 6 होगा तो यहाँ पर आपका 6 बचेगा, मार्कर थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत कर रहा है, देखेंगे हाँ जी, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आपका कितना हो गया, यहाँ पर आपका 6 है, ये आपका 6 हो गया और फिर यहाँ पर आपका प्लस है
फिर यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर कितना बचेगा 12 बचेगा, यहाँ पर 12 बचेगा, ब्रैकेट क्लोज है। फिर यहाँ पर आपका 90 है मल्टीप्लाई, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, आपका 12 से कितना होता है 18 होता है, 18 हो गया। 18 गुणे 90 कर देंगे कितना बचेगा, अब देखेंगे 18 गुणे 9 कर दे यहाँ पर, 18 गुणे 9 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 8 8 64 8 9 72 होता है, 2 8 9 कम 9 और 9 7 कितना होता है 16 होता है, यानी कि आपका 1620, यानी कि 1620 क्या ऑप्शन में दिया गया है, क्या आपके ऑप्शन में 1620 आंसर में है, बिल्कुल है, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि आपका ए था, बी, सी एंड डी, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत अच्छे लेवल की क्वेश्चन है, इसी तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड होने वाली है, तो बिल्कुल आप रेगुलर क्लासेस लेते रहेंगे, बहुत अच्छे लेवल की क्लासेस आपकी कंटिन्यू यहाँ पर होने वाली है। तो ये क्लास यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन आपके लिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन देते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ पर आपको सॉल्व करके इसका आंसर बताना है। देखेंगे एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 6 प्लस का 3 लिखा हुआ है अपॉन 3 लिखा हुआ है, ब्रैकेट क्लोज है, फिर आपका माइनस है, 5 है, मल्टीप्लाई है, 4 है, प्लस है, 5 है। छोटा सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर सारे बच्चे बताएंगे, -24 इसका आंसर आएगा, या फिर -42 आएगा, या फिर 42 आएगा, या फिर 24 आएगा। आपका ए ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन हो गया एंड डी ऑप्शन। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके लिखे हुए हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना होगा। तो ये थी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। इस क्वेश्चन का सही उत्तर बताएंगे आप कमेंट करके कि क्या होगा, ठीक है। अगर आप सच में पढ़ाई करते हैं रेलवे एग्जाम की तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। ये क्लास आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।